शिहाब जिस तरीक़े से जिस जज्बे के साथ पैदल हज यात्रा पर निकले हैं उसमें वाकई सराहनीय है, और जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है वो लोगों के अपने जज्बात हैं। हालांकि कभी कभी कुछ जगहों पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि शिहाब को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शिहाब घर से निकले और उन्होंने पैदल यात्रा शुरू कर दी, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको शिहाब के बारे में डिटेल में बताता हूं कि शिहाब कौन है। आपको बता दूं कि 1993 में केरल के मल्लीपुर में शिहाब पैदा हुए थे और उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में स्नातक किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हज यात्रा पर शिहाब निकले हैं तो उनके इस पैदल सफ़र पर 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का खर्च आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा कुछ मीडिया खबरों में कहा गया है। 1 साल से इस सफ़र को शुरू करने की वो तैयारी कर रहे थे, और तैयारी में आप देखिए कि शिहाब ने किस तरीके की तैयारी की। उन्होंने रोज़ाना योगा किया, सेहत पर पूरा ध्यान रखते हैं, अब भी वो एक्सरसाइज रोज़ाना करते हैं। इतना ही नहीं, शिहाब ने पैदल चलने का भी काफ़ी अभ्यास किया। उसके बाद उन्होंने इजाज़त ली भारत सरकार से कि मैं पैदल हज यात्रा पर जाना चाहता हूं। उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए, और जब अधिकारियों ने उनका डॉक्यूमेंट चेक किया और उनके इरादों को देखा तो वो भी हैरत में पड़ गए कि कैसे एक शख्स हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके पैदल हज यात्रा पर जाने का जज्बा रखता है। उनको इजाज़त दी गई है, अब वो पैदल हज यात्रा कर रहे हैं। आपको और डिटेल में बता दूं कि भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरब की सरकारों से पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए भी शिहाब ने इजाज़त ली है। जहां से भी वो भारत से गुजरेंगे वहां की सरकार और प्रशासन से भी शिहाब इजाज़त ले चुके हैं। और शिहाब ने इजाज़त लेने के बाद, यानी कि शिहाब ने अपने देश भारत सरकार से भी इजाज़त ली, इसके अलावा जिन देशों से वो होकर के गुजरेंगे उन देशों की सरकारों से भी इजाज़त ली है, और जो प्रक्रिया वहाँ पर अपनाई जाएगी उसके तहत उन्होंने इजाज़त मांगी थी, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया वहाँ की सरकारों ने भी। और अब शिहाब अपने सफ़र पर निकले हुए हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा, कई वीडियो ऐसी देख रहा था कि कई लोग निकल चुके हैं शिहाब की तरह, और ना उनके पास पासपोर्ट है, ना कोई इजाज़त है कि हम भी पैदल हज यात्रा पर जा रहे हैं। 1-2 उनके साथी लगे हुए हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं, वीडियो बना देते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाती है। अरे भाई, ये सब क्या कर रहे हो? इसके लिए एक प्रक्रिया होती है, जैसा कि मैंने शिहाब के बारे में बताया कि किस तरीके से बाकायदा उनका एक बजट भी है कि 70 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खर्च आ सकता है उनकी पैदल यात्रा पर, और उन्होंने सरकार से भी इजाज़त ली है। इसके अलावा जिस जिस राज्य से वो होकर के गुजरेंगे वहाँ की हुकूमत और वहाँ के प्रशासन से भी उन्होंने इजाज़त दी है। जब वो कहीं से होकर के गुजरते हैं तो बता दिया जाता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ताकि उनको सिक्योरिटी फराहम कराई जा सके, सिक्योरिटी मुहैया कराई जा सके। हर तरीके से शिहाब का ख्याल रखा जा रहा है। सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग ही उनकी अगवानी और उनका इस्तकबाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदू भाई और सभी धर्म के लोग, आप वीडियो में, फ़ोटो में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से शिहाब का इस्तकबाल कर रहे हैं। दरअसल शिहाब का जो जज्बा है वो काबिल तारीफ़ है, और शिहाब ने कहा भी था कि मेरा मकसद भाईचारा है और मैं इसी जज्बे के साथ यात्रा पर निकला हूँ। जहाँ से भी शिहाब जाते हैं भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन कई बार भीड़ इतनी हो जाती है कि शिहाब को यात्रा में काफ़ी असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। शिहाब कहाँ रुकेंगे? शिहाब ने बताया था कि मैं मस्जिदों में रुकूंगा, लेकिन जहां पर वो 20 या 25 किलोमीटर रोज़ाना चलते हैं, और जैसे उनका वो सफ़र पूरा होता है रात तक, तो वो वैसे मस्जिद में रुकते हैं। लेकिन अगर उस जगह पर मस्जिद नहीं होती है तब वो होटल का इस्तेमाल करते हैं, होटल में जाकर के ठहरते हैं।